जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों विद एन अदर वीडियो। सर फवाद हियर। लाखों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल के पर। जी तो हमारी क्लास 9th के अंदर लेक्चर सीरीज़ जारी है, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। आज की इस वीडियो का मेन पर्पस तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 8.1 का सॉल्व करना था, लेकिन एक जो है ना वो ग्राफ हम दोबारा से बनाना एक इक्वेशन का और सीख लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है बच्चों। सबसे पहले हमने क्या कहा था पीछे से प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं ग्राफ कैसे ड्रा किया था, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है जी 3x - 2y + 1 = 0। इसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट टू द इक्वेशन। सब्जेक्ट टू द इक्वेशन के अंदर स्टेप 1 हम लोग कर रहे हैं। ये वैसे क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे। y को सब्जेक्ट बनाने के लिए ये -2y इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लूँगा। ये दोनों के आपके पास प्लस के साथ ही हैं, तो इनको 3x + 1 = 2y लिखा जा सकता है। ठीक है, अब फर्दर इसको लिख सकते हैं 2y = 3x + 1। तो बेटा y हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या लिखेंगे 3x + 1/2। दिस इज़ कॉल्ड दी सब्जेक्ट टू दी इक्वेशन। बात क्लियर होगी। इसके बाद हमने क्या करना है, एक बनाना है बॉक्स, और बॉक्स के अंदर देंगे इनपुट और आउटपुट गेट करेंगे, और फिर जो है हम लोग इसको ग्राफ के ऊपर शो कर देंगे। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर ये जो है वो बॉक्स बना लिया। ठीक है, ये ऊपर वाला ज़रा छोटा बनाया करें, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपने एक नंबर ही लिखना होता है, और नीचे जो है ना इसमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू सबसे पहले बेटा क्या रखेंगे, 0। तो रखनी किस में है, y = 3x + 1/2 के अंदर। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं फॉर x = 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y = 3 × 0 + 1/2 आ जाएगा ना। तो ये 3 × 0 0, 0 + 1 1, 1/2, तो ये क्या आएगा 0.5। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ मैं 0.5। बात क्लियर हो गई है। अब हम लोग 1 पुट कर लेते हैं, तो इधर क्या मैं लिखूँगा फॉर x = 1। तो 1 रखेंगे किस जगह के ऊपर, इस x की जगह के ऊपर। तो क्या आएगा y = 3 × 1 + 1/2। तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपके पास 4/2, तो 2 आपके पास वैल्यू। तो इधर मैं क्या लिख देता हूँ, 1 के बदले हमें क्या मिला है, 2 मिल गया। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग पुट कर लेते हैं इसके अंदर 2 पुट करते हैं बच्चों। तो जब 2 पुट करेंगे तो ज़रा देखें आपके पास वैल्यू क्या आती है। तो मैं लिख लेता हूँ इधर फॉर x = 2। तो हमने जब पुट किया तो y = बेटा क्या आएगा आपके पास 3 × 2 + 1/2 आ जाएगा। तो ये बनेगा 3 2 × 6 + 1 7/2। तो इधर से क्या लिख सकते हो आप 3.5। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा 3.5। इधर आप लोग बेटा क्या लिख लेंगे 3.5। ठीक है, अब जल्दी से इसके अंदर क्या पुट कर लेते हैं बोला -1। जब -1 पुट किया तो मैं इधर लिख लेता हूँ फॉर x = -1। ठीक है, तो क्या आएगा y = 3 × जी। सोचे ज़रा किधर पुट करना है इसको, सोचें ज़रा x = -1 किधर पुट करेंगे बोला, इधर x की जगह के ऊपर। तो क्या आएगा -1 + 1 आ जाएगा, और बेटा इधर क्या आ जाएगा +2। तो y = क्या आएगा -3 + 1/2। तो इधर से बेटा क्या आएगा आपके पास, अब आप लोग करेंगे तो -2/2। तो y का वैल्यू क्या है 1। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो -1 के बदले हमें जो सॉरी -1 ये कट के 2 2 कटेगा ना, तो -1, तो ये -1 बन गया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या पुट कर लेता हूँ 2। तो इधर ही कर लेते हैं, इधर कर सॉरी इसको कर देता हूँ फॉर x = 2। तो किधर पुट करेंगे शाबाश, इस 3 की जगह के ऊपर। ठीक है, जिधर 3 × 3x + 1, तो x जगह पुट करेंगे। तो क्या आएगा y = 3 × 2 + 1 बेटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आपके पास 2 है। ठीक होगी ना बात ये। तो y = 3 2 × 6, 6 + 1 क्या आ जाएगा 7। तो 7 अच्छा वेरी सॉरी, इधर आपने -2 पुट करना था। क्या पुट करना था -2। तो ये क्या आएगा आपके पास, इधर बेटा -2 आ जाएगा। क्या आएगा -2। ये मिस्टेक थी मेरी, मैं इसको करेक्ट करवा दूँ। तो आप क्या पुट करेंगे y = -2। तो ये क्या आएगा आपके पास -7। क्या आएगा -7 + 1/2। तो बेटा ये कितना बनेगा आपके पास -6/2।
2 बन जाएगा। तो -6/2 जब आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। 3x + 1 के अंदर x = -2 पुट किया, तो ये जो x था ना, इस x की जगह पे -2 रखना था, जो मैंने गलती से क्या रख दिया था, 2 रख दिया था। तो ये क्या आएगा, -3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा ना, ये 6 आ जाएगा, सॉरी इधर। तो 6 + 1 है, तो ये माइनस का 5 बनेगा ना, तो माइनस के 5 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2.5। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से क्या वैल्यू मिली है, -2.5 मिल गई है। ये बात आपको समझ आई। ये मिस्टेक को आप लोग जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने पहले 2 पुट कर दिया था, हालांकि मुझे क्या पुट करना था, -2, और फिर इधर से 3 2 टाइम्स 6 होता है, जो मैंने 7 लिख दिया, तो उसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब जल्दी से ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इधर इसके सामने ही करते हैं। ऑर्डर पेयर सबसे पहले लिखेंगे बच्चों। ऑर्डर पेयर के अंदर क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले इस 0 के बदले आपको क्या मिला है, 0.5। इस 1 के बदले बेटा आपको क्या मिला है, 1,2। इस -1 के बदले -1 मिला है, और आखिरी जो है आपके पास -2 कामा के बदले -2.5 मिल गया। ठीक हो गई ना ये बात। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए हम इधर ही बल्कि करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हम इसको x एक्सिस ड्रा करते हैं इधर, और इधर हम क्या करते हैं, y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ लगाता हूँ मैं आपके पास, 1 2 रख लेते हैं, इधर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, इधर रखते हैं 2 बच्चों, इधर क्या रख लेते हैं, -1 -2। ये आपको बड़े अच्छे से अब पता चल चुका है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है जी, 0,1 0,5। तो ये x है, ये y है। ठीक है, तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये 0.5 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है इस जगह के ऊपर लाई करेगा। देखें ना, 0.5 1 से क्या है, हाफ है, तो 1 और 0 के दरमियान इस जगह के ऊपर पॉइंट लाई कर जाएगा। ठीक है, अगला क्या आपका 1 और 2, ये x है और ये y है। x का 1 और y का 2, ये x का 1 है और ये क्या है, y का 2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका लग गया। इसके बाद क्या बच्चों, -1 और -1, देखें -1 ये है, और इसके सामने -1 x का, और x का ये -1 y का, तो ये पॉइंट लग गया। इसके बाद क्या आता है जी, -2 और -2.5। -2 ये आ गया बच्चों। ठीक है, ये सॉरी -2 ये आया ना x एक्सिस का ये, और 2.5 है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको -3 अगर लगाएं तो ये इधर लाई करता है। ठीक है ना, तो ये इसको जब मैं आगे सामने लेके जाऊंगा तो इधर क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। तो ये पॉइंट आपको मिला, एक पॉइंट ये, एक ये, एक ये। तो अब जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ना, ये देखें, ये आप स्ट्रेट लाइन जब इसके ऊपर स्केल रख के लगाएंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन जो है ना आपके पास, जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। ठीक है, आप इसको स्केलिंग से करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ये बोला गया है, आर द फॉलोइंग लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस आर y एक्सिस। ठीक हो गई ना बात, तो बड़ा आसान है ये। हम इधर से x की वैल्यू गेट करते हैं, सोल्यूशन के अंदर बढ़ते हैं, तो लिखते हैं 2x = 3 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा ना। तो ये 2x = 4, तो x का वैल्यू मेरा बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, 2। ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गई ना ये बात। अब ज़रा अगर मैं इधर x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करूं तो ज़रा देखें आपका पॉइंट किधर लाई करेगा, इस जगह के ऊपर। मैंने कहा था ना ये क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, 2,0। जब y की वैल्यू नहीं होती तो उसको 0 कंसीडर करते हैं ऑर्डर पेयर के अंदर। तो ये पॉइंट हुआ, तो ये लाइन जो है ना बिल्कुल आपके पास क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। तो देखें ज़रा, ये पूरी y एक्सिस की लाइन है, ठीक है, x एक्सिस की। तो इसके ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो ये पैरेलल किसके आ रहा है भला, y एक्सिस के। x की वैल्यू हो तो मैंने कहा था y एक्सिस के पैरेलल होता है, और y की वैल्यू हो तो x एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख देंगे, दिस इज पैरेलल टू द y एक्सिस। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, x की वैल्यू गिवन हो तो y एक्सिस के पैरेलल होता है, और y की वैल्यू गिवन हो तो x एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इसी तरह इसको लिख लेते हैं, 2y = सोल्यूशन में बढ़ते हैं। इस इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, 2 - 3, तो बेटा 2y = क्या आएगा, -1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। ठीक है, जब आप इसको ग्राफ के ऊपर, ये अप्रॉक्सीमेटली इधर है, तो ये आपको पता है ना इधर 1 होता है, तो ये -0.5 आएगा, तो ये -0.5 के इक्वल ये पॉइंट इधर लाई करता है। ठीक है, तो ये है ना, तो ये y है, तो ये किसके पैरेलल होगा भला, ये बिल्कुल पैरेलल होगा किसके भला, x एक्सिस के पैरेलल।
ठीक है, y की वैल्यू होगी तो x एक्सिस के पैरेलल, x की वैल्यू होगी तो y एक्सिस के पैरेलल लाई करेगा। क्लियर होगी बात ये। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई, इसके अंदर कोई कांस्टेंट ही नहीं गिवन। x और y कभी भी जो कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो लाइंस होती है कभी भी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं आ सकती। हाँ, इनके क्रॉसपोंडर्स जो हम लोग ग्राफ से लाइन ड्रा करते हैं वो इनके पैरेलल में भी आ जाए, लेकिन इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होती कि अगर x और y बराबर हों या नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो ये कभी भी ना किसी के पैरेलल आते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर पैरेलल टू, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल टू x एक्सिस और नॉर पैरेलल टू y एक्सिस के आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा जी क्या आएगा आपके पास, इधर से लिख सकते हैं ना, इसको सोल्यूशन में बढ़ते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 2y, 2 से कैंसिल हो गया तो ये तो अगेन वही कंडीशन हो गई। तो आप इधर भी क्या लिख देंगे, सेम एज इट इज़ के नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस और नॉर पैरेलल टू y एक्सिस के। ठीक है, सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 बड़ा ही आसान है, आपको फाइंड करना है m एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंपेयर किसके साथ करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर। याद रखना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना। अच्छा, इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर एक नोट और लिख लेते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ये जो c होता है ना, c इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, मतलब वो पॉइंट y इंटरसेप्ट, INTERSECPTS इंटरसेप्ट। और ये जो m होता है इसको m इज कॉल्ड स्लोप, m इज कॉल्ड स्लोप। m को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, स्लोप बोलते हैं। अब c का मतलब, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि वो पॉइंट जिधर ग्राफ क्रॉस तो कर रहा है लेकिन y को किस पॉइंट के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, y को किस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर ये है, हमने ये लाइनें ड्रॉ की हैं तो इस जगह के ऊपर देखना है कि ये y एक्सिस को किस पॉइंट के ऊपर टच करेगा, और सिर्फ जो पूरी लाइन पास करती है याद रखें वो एक ही पॉइंट के ऊपर y इंटरसेप्ट हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन हमें इसके अंदर कुछ और बोला गया कि इसके साथ कंपेयर करें y इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर और इधर से m और c की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है बच्चों, सब्जेक्ट टू द इक्वेशन बनाना पड़ता है। सब्जेक्ट टू द इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, 3y इधर ही रखेंगे और ये माइनस का 2x हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1 बाय क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट बनाना हमने बार बार सीखा है। अब इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 3 और प्लस 1/3 लिख लिया हमने। ठीक है, ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। अब हम इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर विद y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, देखिए y के बराबर आ रहा है और x के बराबर है। अगर इनको कंपेयर किया जाए तो आपके पास m की जो वैल्यू है बेटा वो क्या निकल रही है, -2/3 आ रही है। और इस c को कंपेयर किया जाए तो c की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, c इज इक्वल टू 1/3 आ रही है। ठीक होगी बात ये। तो ये बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट बनाए और कंपेयर करें m और c की वैल्यू आप लोग गेट कर सकते हैं। ये आपका होम टास्क है और मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन को ज़रा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, इसका जो f पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू द इक्वेशन बनाएंगे। सब्जेक्ट टू द इक्वेशन के लिए क्या आएगा आपके पास, 3 उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 आ जाएगा। कंपेयर किसके साथ बेटा हमें करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। याद रखें y के बराबर है और इधर से m की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 2 आ रही है। ठीक है, और c की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, -3। यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो वो कंपेयर करते हैं ना, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जल्दी से ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही दूंगा, ये आपने खुद ही करना है। वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं कि नहीं। तो ये पॉइंट्स इधर पुट करेंगे, x जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। अगर ये इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब है ये लाई कर रहा है, अदरवाइज नहीं लाई कर रहा है। जैसे 2 × 2 -3 + 1 = 0 आ जाएगा। तो ये 4 - 3 + 1 = 0 आएगा ना, तो ये क्या बनेगा, 1 + 1। ठीक है, तो ये 2 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये इधर लाई नहीं कर रहा। अगर पॉइंट पुट करने से ये लाई करे
वो ज़ीरो के इक्वल आए तो लाइक करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।